पिछले 12 साल की अगर भारतीय क्रिकेट पर नजर डाली जाए तो भारत ने दो बड़ी जीत दर्ज की। एक थी वर्ल्ड टी20 2007 में और एक 50 ओवर वर्ल्ड कप 2011 में। और इन दोनों ही वर्ल्ड कप के एक बड़े हीरो गौतम गंभीर हमारे साथ हैं। गौतम गंभीर से पूछते हैं कि उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया, क्या वजह इसकी रही और फाइनली उनको क्यों ऐसा लगा कि अब क्रिकेट को अलविदा कह देना चाहिए। गौतम, बहुत स्वागत है आपका। गौतम, हमने आपका वीडियो देखा जो कि आपने पोस्ट किया और उसमें आप कह रहे थे कि घंटी बहुत टाइम से बज रही थी, तो फाइनली कैसे आपने रियलाइज किया कि वक्त आ गया है, क्रिकेट छोड़नी है? देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी यंग खिलाड़ी के लिए कि जब वो क्रिकेट खेल रहा होता है तो उसका अल्टीमेट मकसद होता है अपने देश के लिए खेलना। जिस दिन आपको लगने लगे कि आप अगर रन बनाओगे भी और आपको इंडिया खेलने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती और आपके रन आपको कहीं आगे नहीं लेके जा सकते, तो रन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। और तभी शायद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं किसी यंग क्रिकेटर की जगह लूँ। इससे बेटर ये है कि अगर कोई यंग खिलाड़ी रन बनाए और उसको उसके पास ज़्यादा मौका है कि वो जाके इंडिया के लिए खेले और कुछ स्पेशल करे। तो आई थिंक तब मैंने रियलाइज़ किया कि आई थिंक जब आपके रन आपको आगे नहीं लेके जा सकते तो रन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा गौतम, बहुत बड़ा आपका करियर रहा, 2 वर्ल्ड कप भी आपने खेले, जब भारतीय टीम नंबर 1 बनी थी टेस्ट में उसका भी आप हिस्सा थे। हर क्रिकेटर से जब भी हम पूछते हैं तो वो कहता है कि हाँ ये थोड़ी कमी रह गई, ये रह गई। आप सेटिस्फाई हैं अपने करियर से या आपको लगता है कुछ रन ज्यादा बन सकते थे, सेंचुरी ज्यादा बन सकती थी, या टीम में आप ज्यादा और टाइम तक हो सकते थे? देखिए, हमेशा जब भी कोई खिलाड़ी जब रिटायर होगा वो यही सोचेगा कि चाहे अगर आपने 100 टेस्ट मैच भी खेले तो उसको लगता है कि वो 125 या 130 टेस्ट मैच खेल सकता था। अगर आपने 10,000 रन बनाए हैं तो खिलाड़ी सोचता था कि वो 15,000 रन बना सकता था। मेरी कभी भी ऐसी कोई ड्रीम नहीं थी। मेरी अल्टीमेटली ये ड्रीम नहीं थी कि मैंने 100 टेस्ट मैच खेलने या 20-25 हज़ार रन बनाने इंटरनेशनल क्रिकेट में। हाँ, मेरी एक ड्रीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि मेरे को वर्ल्ड कप विनिंग टीम का पार्ट होना, और मेरे को 2 मौके मिले कि 2 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के पार्ट होने के लिए। इससे ज़्यादा मौके मुझे नहीं लगता किसी भी खिलाड़ी को मिलते हैं। तो आई थिंक आई शुड बी अ वेरी सेटिस्फाइड मैन। गौतम, आपका मैं करियर देखें, अगर 3 इनिंग सबसे ज्यादा हाईलाइट होती हैं, वैसे तो आपने बहुत सारी इनिंग खेली लेकिन 3 इनिंग सबसे ज्यादा हाईलाइट होती हैं। एक वर्ल्ड टी20 में जो आपने इनिंग खेली 75 रन की, भारत को वर्ल्ड कप दिलाया। 2011 में 97 रन आपने बनाए और नेपियर की वो टेस्ट की पारी जब 9 घंटे आपने बल्लेबाजी की। अगर मैं आपसे कहूं कि आप रेट करें इन इनिंग्स को तो आप कैसे रेट करेंगे? देखिए, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे लिए टेस्ट क्रिकेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट था, तो ऑब्वियसली नेपियर, बिकॉज नेपियर मेरा पहला ओवरसीज टूर भी था एज एन ओपनर। उससे पहले मैं साउथ अफ्रीका गया था लेकिन मेरे को तीनों टेस्ट मैच में मौका नहीं मिला था। तो वो मेरा पहला टूर था इंडिया से बाहर, सब कॉन्टिनेंट से बाहर। तो जब आप सब कॉन्टिनेंट से बाहर पहली बार जाते हो और 2.5 दिन खेलते हो, कई बार आप अपने खुद की पर्सनालिटी को भी बीट कर पाते हो, अपने खुद के टेम्परामेंट को भी बीट कर पाते हो। और वहाँ से मैंने ये रियलाइज़ किया कि एक इंसान जो सोचता है उसके अंदर कितना कैलिबर होता है कि जो वो सोचता है वो अचीव कर सकता है। और शायद उससे पहले मैंने कभी 9 घंटे बैटिंग नहीं करी थी, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट में हो, चाहे वो क्लब क्रिकेट में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो। लेकिन वो मेरा पहला ऐसा इंसिडेंट था कि जहाँ 9 घंटे बैटिंग करी और हमने टेस्ट मैच सेव किया। तो आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट भी था मेरे करियर का। वर्ल्ड कप 2011 की मैं बात करूं, 97 रन पर आप आउट हो गए और जब धोनी से हम लोगों ने उस समय पूछा था तो उन्होंने कहा था कि गौती को शतक तो लगाना चाहिए था। आपको मलाल रहा कि 3 रन बन जाते तो वर्ल्ड कप फाइनल के शतक की एक अलग बात होती है। हालांकि ये इनिंग भी किसी शतक से बहुत बड़ी इनिंग ही गिनी जाएगी। आई थिंक सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में सिर्फ शतक की ही अहमियत है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर आप 5 विकेट नहीं लेते तो आप फेलियर हो, अगर आप 100 रन नहीं बनाते तो आप फेलियर हो। ऐसी कोई बात नहीं। आज महिला जयवर्धने के शतक को कितने लोग जानते हैं? अल्टीमेटली जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट खेलते हो और इतने बड़े मैचेस खेलते हो तो आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती, टीम जीतना ज़्यादा मैटर करती है। बिकॉज अगर आप वर्ल्ड कप नहीं जीतते तो चाहे आपने 150 रन बनाए होते, चाहे आपने 97 बनाए होते, कोई भी आपको ना पूछता। चाहे जिसने भी जो परफॉर्म किया था उस वर्ल्ड कप में कोई किसी को ना पूछता। सो इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है जब आप बड़े टूर्नामेंट्स में जाओ कि आप रिजल्ट किस तरीके से अपने फेवर में लेके आ सकते हो। अगर मुझसे कोई एक रात पहले पूछता कि मैं 97 बनाऊंगा कल और वर्ल्ड कप हम जीतेंगे, तो मैं बहुत खुशी से ले लेता। बिकॉज बैट्समैन जब बीच में जाता है तो अपने साथ सिर्फ 0 लेके जाता है। उससे ज़्यादा जो भी वो रन बनाता है वो टीम के कंट्रीब्यूशन के लिए या टीम के बेटरमेंट के लिए ही होते हैं। तो 97 0 से तो बहुत ही बेहतर था। अच्छा, 2007 वर्ल्ड टी20 की मैं बात करूं, क्योंकि सहवाग उस मैच में खेले नहीं, फाइनल में यूसुफ पठान आपके साथ आए, तो कहा जा सकता है कि सीनियर मोस्ट जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी वो आप ही थे। पाकिस्तान का अटैक था उस दिन या उस मैच में, अगर आप रिकॉल करो आपके जहन में क्या चल रहा था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच। और फिर लास्ट मोमेंट में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब श्रीशंत की तरफ कैच किया था मिसबाउल हक का, तब आप क्या सोच रहे थे? देखिए, हमारे को ये चीज़ ज़रूर पता थी कि हम जितने भी रन बनाएंगे पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा चेस करना। बिकॉज पाकिस्तान ट्रेडिशनली भी बहुत अच्छे चेजर्स नहीं है। तो इंपॉर्टेंट थिंग ये थी कि एक खिलाड़ी को टॉप 3 में से अगर 16 या 17 ओवर खेलता है तो आप 150 रन बना सकेंगे। और 150 रन की वर्ल्ड कप फाइनल में टी20 अगर हमारे को भी चेस करने पड़ते तो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होते हैं। इतने आसान नहीं होते 150 रन बनाना। तो हमने तो 155 रन बनाए थे, प्लस ऑब्वियसली यूसुफ पठान के साथ ओपन करी थी। यूसुफ पठान बहुत फेयरलेस तरीके के प्लेयर हैं
और आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया था, चाहे उन्होंने ज़्यादा रन नहीं बनाए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया था वो बहुत मैटर करता था। प्लस आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि मैं 17 ओवर तक खेल सका। और जहाँ तक कि दूसरे क्वेश्चन का सवाल है, जब श्रीशांत के पास कैच गया तो सब यही प्रे कर रहे थे कि पकड़ ले वो कैच, बिकॉज वो एक ऐसा मोमेंट था, बिकॉज अगर वो कैच ना पकड़ता तो जिस तरीके के फॉर्म में मिसबा थे, अगर उन्होंने वो शॉट नहीं मारा होता तो वो शायद 2 बॉलों बाद वो मैच जिता देते या टूर्नामेंट जिता देते अपनी टीम को। तो एक फॉर्चुनेट चीज़ भी, प्लस श्रीशांत ने, चाहे इजी से इजी कैच हो, जब इतने प्रेशर में कैच आता है तो कोई भी कैच बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा गौतम, 2 बार जब आप टीम से आउट हुए उसके बाद 2 बार आपका कमबैक हुआ। एक तो बुलाया गया आपको इंग्लैंड सीरीज के लिए, उसके बाद जो सीरीज हो रही थी न्यूजीलैंड में, जिसमें न्यूजीलैंड इंदौर में आपने मैच भी खेला। आपको लग रहा है कि ये 2 चांसेस आपके पास थे जिसको ग्रैब किए जा सकते थे, और बीच में आप जस्टिन लैंगर के पास भी गए थे, स्टांस भी आपने थोड़ा खोला, ये चांसेस ग्रैब किए जा सकते थे, दोबारा से सीमेंट किया जा सकता था अपने प्लेस को? देखिए, अगर आप किसी भी खिलाड़ी को ये बोलेंगे कि आपके पास सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस हैं या आपके पास 3 इनिंग है, अगर आप उसमें करते हो रन तो आप सीमेंट कर सकते हो, अगर आप नहीं करते तो आप ड्रॉप हो जाओगे। तो दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा खिलाड़ी हो, अगर आप उसको सिर्फ ये बोलो कि आपको 2 टेस्ट मैच दिए जाएंगे, अगर आप इनमें रन नहीं बनाओगे तो आप ड्रॉप हो जाओगे, तो आई एम श्योर कि कोई भी खिलाड़ी ऐसे रन नहीं बना सकता। चांसेस अगर आप देते हैं तो चांसेस आप रेगुलरली देते हैं, इसलिए नहीं देते कि और जब चांसेस मिले थे तो परफॉर्मेंस दे के चांसेस मिले थे, कि कोई मैंने हाथ जोड़ के चांसेस मांगे नहीं थे। तो अल्टीमेटली जब आप इंग्लैंड जाते हो, जब आप पहले 3 टेस्ट मैच नहीं खेलते, प्लस उसके बाद अगर आपको 2 चांसेस मिलते हैं जिसमें पूरी टीम ने अच्छा नहीं किया था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैंने अच्छा नहीं किया, पूरी टीम ने अच्छा नहीं किया, वापस आके सिर्फ मैं ही ड्रॉप हुआ था, तो कई बार आपको लगता है कि ठीक है इट्स हार्ड डन, बट अल्टीमेटली जैसे मैंने आपको बोला, मेरा अल्टीमेट मकसद ये नहीं था कि मैंने कोई 100 टेस्ट मैच खेलने, मेरा अल्टीमेट मकसद था 2 वर्ल्ड कप जिताना अपने देश को, और मैं 2 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का मेंबर हूँ, उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन क्या मिल सकती है। अच्छा गौतम, जब आप क्रिकेट सिनेरियो में आए तो सबने कहा कि एक चॉकलेटी बॉय आया है, बहुत लड़कियां भी आपकी बड़ी फैन थी, लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप करियर के साथ साथ एंग्री यंग मैन भी बन गए। अब मैं इसके इंसिडेंट्स आपको देता हूं। आईपीएल का मैच चल रहा था, विराट कोहली आउट हुए, वो जा रहे थे, आप उनसे पंगा लेने पहुंच गए, फिर वहां पे कंट्रोवर्सी हुई। तो ये इंसिडेंट्स जो हुए क्रिकेट के मैदान पे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये आपको किसने बोला कि मैं पंगा लेने पहुंच गया? आपको पूरी हिस्ट्री तो पता नहीं उस मैच की, राइट? तो जब हिस्ट्री पता होगी तभी तो आप इसका, जो हमने स्क्रीन में देखा गौतम, वो आउट हो रहे हर थे, चीज बॉलर ने उनसे बात की, जो वो स्क्रीन में फिर आप देखते उनके साथ गए। हर चीज जो स्क्रीन में देखते हो वो हर चीज ठीक नहीं होती। अल्टीमेटली ऐसी चीजें होती रहती हैं, अनलेस एंड अनटिल आप अगर उसको पर्सनली ना लो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि विराट कोहली कभी अग्रेशन नहीं दिखाते। अल्टीमेटली जब 2 खिलाड़ी अपनी टीम को जिताने की कोशिश करते हैं तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन, जब तक आप उस चीज को ग्राउंड के बाहर नहीं लेके जाते, और हम उस चीज को ग्राउंड के बाहर कभी भी नहीं लेके गए। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शाहिद अफरीदी, उनके साथ जब आप रन ले रहे थे वो रास्ते में आ गए, फिर वहां पर एक आप दोनों के बीच में तू मैं। देखिए, अल्टीमेटली जो भी मेरे जितने भी कॉन्फ्रंटेशंस ऑन द क्रिकेट फील्ड हुई हैं, उसमें कोई भी मेरा किसी के साथ पर्सनल राइवलरी नहीं थी। आप जब अपने देश के लिए खेल रहे होते हो तो आप ये कोशिश करते हो कि जब मैच आप अपने देश को जिताओ, अपनी टीम को जिताओ, रादर देन कि आप अच्छा लड़का बन के खेलने की कोशिश नहीं करते। आप एक पैशन के साथ कोशिश करते हैं खेलने की, विद इन द रूल्स ऑफ द गेम कोशिश करते हैं खेलने की। कई बार आप हीटेड आर्ग्यूमेंट्स में फंस जाते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं ही फंसा हूँ, बहुत सारे लोगों ने हीटेड आर्ग्यूमेंट्स करें, और इवेंचुअली यही होता है कि जब 2 पैशनेट लोग खेलते हैं अपने देश के लिए तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। और मैंने हमेशा बोला है कि जब तक आप वो चीज़ें ग्राउंड के बीच में रख सकते हो, आई थिंक उसमें कोई भी खराबी नहीं है कि अगर आप अग्रेसिवली खेलना चाहते हो अंदर तो। ठीक है गौतम, हम ये मानते हैं कि आप एक फाइटर क्रिकेटर रहे हैं और आपने हमेशा से फाइट की है, लेकिन हाँ, कुछ कंट्रोवर्सीज चलती हैं हर क्रिकेटर के करियर के साथ। जैसे कुछ कंट्रोवर्सीज ऐसी होती हैं जो शायद आप नहीं चाहते, फिर भी उसमें आप पड़ जाते हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक आ रही थी, तो आपने कहा कि बायोपिक जो है वो खिलाड़ी पे नहीं बल्कि सोल्जर्स पे बननी चाहती। तो उस समय जब आपने कमेंट किया तो आपके जहन में क्या था? देखिए, मैं तो अभी भी वही बात बोलता हूँ, अब तो MS धोनी की बायोपिक आ चुकी है, बाकी सब खिलाड़ियों की भी आ चुकी है। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि स्पोर्ट्समैन से ज़्यादा डिजर्व वो लोग करते हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम करें। बिकॉज क्रिकेटर सिर्फ देश के लिए, लोगों के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन जो लोगों की ज़िंदगी टच करते हैं, जो लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं, आई थिंक वो ज़्यादा डिजर्व करते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रिकेटर्स या एनी स्पोर्ट्समैन। गौतम, आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान रहे, हमेशा से आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कही, और उसी में से एक बात और आई जो बाद में मीडिया में भी काफी छाई रही। मोहम्मद अजहरुद्दीन, वो गए थे ईडन गार्डन्स में, इनको सौरव गांगुली ने बुलाया बैल बजाने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर आपका ट्वीट आया कि अभी तो इनको क्लियर नहीं किया गया। तो उसकी क्या वजह थी जो आपने ऐसा ट्वीट किया?
उसकी ये वजह थी कि आप सीबीआई की रिपोर्ट अगर देखें तो उनको नहीं क्लीन चिट मिली गई है, प्लस आपका सिर्फ बैन रिवोक किया गया था। अगर आपका सिर्फ बैन रिवोक, और वो भी इसलिए किया गया था क्योंकि इंडिया में कोई भी ऐसा लॉ नहीं था उस टाइम पे मैच फिक्सिंग के टाइम पर कि जहाँ पर आपको पनिशमेंट मिल सकती होगी। प्लस अगर आपको सीबीआई से क्लीन चिट नहीं मिली है, प्लस जब आप एंटी करप्शन की मीटिंग्स में जाते हो आईपीएल से पहले या इंटरनेशनल बिग इवेंट से पहले, तो उसमें इन खिलाड़ियों के नाम लिए जाते हैं। तो जब आप ऐसे खिलाड़ियों को बेल रिंग करने के लिए बुलाते हो जिन्होंने अपने देश के लिए और अपने देश के लिए ख़राब चीज़ें करी हैं और अपने प्रोफेशन के लिए ख़राब चीज़ें करी है। इमेजिन एक 15 साल का बच्चा जो सुबह 5 बजे उठ के मैच देखता है और उसको पता चले कि इस मैच में कुछ अलग होने वाला है या कुछ ख़राब होने वाला है, तो ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा बेटर लोग हैं जिनसे आप बेल रिंग करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस देश में खिलाड़ियों की कमी है, इस देश में रोल मॉडल्स की कमी है, और इस देश में कभी भी रोल मॉडल्स की कमी नहीं होगी। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप किस तरीके के रोल मॉडल चाहते हैं अपने लिए। मैं ऐसे रोल मॉडल्स नहीं चाहता, इसलिए मैंने वो ट्वीट किया और मैं बिलीव करता हूँ बिकॉज एक रन ऑनेस्टी का हमेशा बेटर रहेगा 10,000 या 20,000 रन डिसऑनेस्टी के लिए। तो मेरे लिए जिस भी इंसान ने एक विकेट ली है ऑनेस्टी की या एक रन बनाया है देश के लिए ऑनेस्टी का, आई थिंक वो मेरी ज़िंदगी में हमेशा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह रखेंगे। बिकॉज आई थिंक ऑनेस्टी सबसे पहली चीज़ है कि जो आपको सिखाई जाती है एज ए स्पोर्ट्समैन, कि जो भी काम आप करें अपने प्रोफेशन में ऑनेस्टी के साथ करें, ठीक इंटेंशन के साथ करें, और वही मेरे हमेशा रोल मॉडल रहेंगे। इसलिए मैंने वो ट्वीट किया था। अच्छा गौती, आप जब टीम में थे, टीम इंडिया में थे, 2009 में टेस्ट प्लेयर का आपको अवार्ड भी मिला आईसीसी का, भारत नंबर 1 टीम भी बनी। अभी जब रवि शास्त्री ने कमेंट किया कि ये बेस्ट टीम है पिछले 15 सालों की, तो आप उससे भी सहमत नजर नहीं आए? नहीं, आई थिंक पूरा देश उससे सहमत नहीं था। अगर पूरा देश उससे सहमत होता तो लोग ज़रूर उस पर रिएक्ट करते। बिकॉज पहली बात तो ये है कि आप कभी भी, चाहे आप ओवरसीज़ जीत के आओ, चाहे आप ओवरसीज़ ना जीत के आओ, चाहे आप ओवरसीज़ में जैसा मर्जी परफॉर्म करके आओ, हम वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी कभी गैरी कर्स्टन या MS धोनी ने ये नहीं बोला कि इंडिया की नंबर 1 टीम है। वर्ल्ड कप 2011 जीतने के बाद भी आपने कभी किसी से ऐसी स्टेटमेंट सुनी थी, चाहे वो मुझसे हो, चाहे वो फॉर दैट मैटर सचिन तेंदुलकर से हो या MS धोनी या गैरी कर्स्टन से, किसी ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि ये इंडिया की नंबर 1 टीम है। अब हम तो उस टाइम पे वर्ल्ड चैंपियन थे। तो आपको एक ह्यूमिलिटी के साथ काम करना चाहिए। प्लस आपको अगर आप ये सोचना चाहिए कि हम और कैसे बेटर हो सकते हैं। आप 4-1 ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में हार के आए हो, आप साउथ अफ्रीका में हार के आए हो, उसके बाद भी आप एक कमेंट दे रहे हो, तो आई एम श्योर आई थिंक लोग उसको कैसे सीरियसली ले सकते हैं। मैंने तो नहीं लिया था, मुझे नहीं पता लोगों का, और आई एम श्योर लोगों ने नहीं लिया होगा। चलिए, धोनी की आपने बात की और आपने बोला हमेशा कि मेरा रिलेशन उनके साथ बहुत अच्छा रहा। आप वाइस कैप्टन थे, वो कैप्टन थे, लेकिन खबरें ये जरूर आती रही हमेशा कि दोनों के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। शायद महेंद्र सिंह धोनी चाहते तो गौतम गंभीर, जो कि भारत के पास उस समय बेस्ट ओपनर अवेलेबल थे, उनको टीम में लाया जा सकता था। एक बार उन्होंने कमेंट भी किया कि हमारे 3rd ओपनर तो गौतम गंभीर है। लेकिन जब विराट कोहली आए, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, अभी लोकेश राहुल हमारे तैयार हो रहे हैं। तो धोनी के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी रही इतने सालों में? और ये जो बातें सामने आती रही, आई थिंक बहुत रूमर्स है मेरे इस देश में। रूमर्स हमेशा फैलते रहेंगे और आगे भी फैले और आगे भी फैलेंगे, पहले भी फैले और आगे भी फैलेंगे। बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों ने अपने करियर में सबसे ज़्यादा जो बड़ी चीज़ें करी हैं अपने करियर की, इकट्ठे ही करी हैं। चाहे वो 2 वर्ल्ड कप जीतना हो, चाहे वो नंबर 1 टेस्ट प्लेइंग नेशन बनना हो, चाहे हम CB सीरीज़ इकट्ठे जीते हैं, न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज़ जीते हैं, साउथ अफ्रीका में सीरीज़ ड्रॉ करी है, और हमेशा बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं। जब एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन इकट्ठे रहते हैं तो उसमें रिलेशनशिप खराब होने की बात ही नहीं है। ये सारे रूमर्स हैं और ये रूमर्स हमेशा चलते रहेंगे। अल्टीमेटली इन रूमर्स को आप तब तक क्लैरिफाई नहीं करते जब तक आपको पता है कि आपका रिलेशन किसी के साथ बिल्कुल ठीक है। कि अनिल कुंबले मेरे फेवरेट कप्तान रहे हैं, मैं उनसे सीखा भी बहुत हूँ। जितनी मैंने लीडरशिप करी है और जो भी मेरी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट नीड्स टू गो टू हिम। दुख होता है आपको जब उनको कप्तान के साथ उनकी बनी नहीं? अब तो SMS भी सामने आ गए हैं कि विराट कोहली नहीं चाहते थे कि वो कंटिन्यू करें आगे, फिर जिस तरीके से उनको छोड़ना पड़ा, ये सारा सिनेरियो देख के दुख हुआ आपको एज ए क्रिकेटर? आप उनके मुझे नहीं, आई थिंक पूरे देश को दुख हुआ होगा जिस तरीके के वो इंसान है। बिकॉज अगर आप अपने लेजेंड्स को इस तरीके से ट्रीट करोगे तो कहीं ना कहीं आई थिंक बहुत ख़राब चीज़ है। बिकॉज उन्होंने रिस्पेक्ट अर्न करी है, उन्होंने रिस्पेक्ट किसी ने उनको ऐसे दी नहीं है, उन्होंने मेहनत करके वो रिस्पेक्ट अर्न करी है। तो आई एम श्योर कि जिस तरीके से वो पूरा एपिसोड हुआ था, आई थिंक वो बहुत ख़राब था इंडियन क्रिकेट के लिए। याद नहीं आ रहा। चलिए गौती, आपका रिटायरमेंट हुआ है और हमने देखा कि आप कमेंट्री या कह सकते हैं कि एनालिसिस करते हुए भी नजर आए, तो ये फ्यूचर देख रहे हैं गौतम गंभीर अपना? मैंने सीरियसली नहीं सोचा, ऑब्वियसली, बिकॉज वही काम करूंगा जिस तरीके से क्रिकेट खेला। अगर मैं उस पैशन से कोई भी काम करूंगा तो वहाँ पर जाने की कोशिश करूंगा। प्लस जो भी काम करूंगा कोशिश करूंगा कि लंबे समय तक करूं। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि आज कोई काम करूं फिर 2 साल बाद कुछ और काम करूं। बिकॉज मैं उस तरीके का इंसान हूँ, जो भी काम करूंगा उस एनर्जी और उस पैशन के साथ करूंगा
और उसके लिए भी सोचना बहुत ज़रूरी है। अभी थोड़ा टाइम लेंगे आप। Absolutely. लेकिन फैमिली में अभी सबको टाइम दे पा रहे हैं, आपकी 2 बेटियां भी हैं, तो जैसा कि आपने कहा भी था अपने वीडियो में कि उनको भी अब टाइम दे पाएंगे, क्योंकि क्रिकेटर्स के लिए बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है। बिल्कुल, और वो डिजर्व भी करती हैं, बिकॉज आई थिंक बहुत जल्दी बड़ी हो जाएंगी और मैं ये टाइम मिस नहीं करना चाहता हूँ उनके साथ। ऑल द बेस्ट गौतम, हमसे बात करने Thank के लिए। गौतम गंभीर, जो कि हमेशा अपनी बेबाक राय रखते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, उन्होंने आज हमसे बात की और हम यही कहेंगे गौतम गंभीर को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके आगे के करियर के लिए या जिंदगी में वो जो भी करना चाहते हैं। आप देखते रहिए न्यूज नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।